गौतम बुद्ध से सीखिए खुद को वश में करने का तरीका। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्य को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट गए। बौद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए हैं उनके सभी शिष्य और बहुत ही क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बिना वजह बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं है वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बौद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे वहाँ। तब बौद्ध ने बोला, किसी जगह को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना ठीक है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़े जब तक हमारी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। बौद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्द को सहते हुए भी अच्छे कार्य करते रहता है। खुद को वश में करने वाला प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बौद्ध की बात शिष्य को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया।